अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने पोटेंशियल स्टेप के ऊपर बात की थी, डिटेल से बात की थी कि पोटेंशियल स्टेप क्या है, क्या कैसे हम क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जितने क्वांटम पार्टिकल बैक आ रहे हैं, कितने क्वांटम पार्टिकल आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के ऊपर, किस तरह हम उन क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं, किस तरह उसकी वैल्यू आती है, कितने क्वांटम पार्टिकल एक सेकंड में यूनिट एरिया में से वापस आते हैं, कितने क्वांटम पार्टिकल एक सेकंड में यूनिट एरिया में से आगे चल जाते हैं। ये हमने डिटेल से बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है क्या, क्या इसका मतलब है, क्या इसका मीनिंग है। देन हम देखेंगे कि अक्सर हम लिखते हैं कि R + T1 होता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी यूज़ होती है, ईएमटी में भी यूज़ होती है, आज क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ हो रही है। तो हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, क्या इसका असल मकसद है, क्या ये हमें इंफॉर्मेशन छोटी सी इक्वेशन दे रही है, और हम इसको प्रूव भी करेंगे कि किस तरह हमारे पास ये इक्वेशन आती हैं। तो इन तमाम बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स अकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये समझना चाहिए कि ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट हैं क्या। तो स्टूडेंट ये भी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट भी हमें प्रोबेबिलिटी ही बता रहे हैं कि कितने क्वांटम पार्टिकल रिफ्लेक्ट आ रहे हैं। जो टोटल क्वांटम का पार्टिकल थे, क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कह रही थी कि जितने भी क्वांटम पार्टिकल हैं अगर उनकी एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा है तो सारे के सारे क्वांटम पार्टिकल आगे मूव कर जाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स तो इतना सा कह रही थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी क्वांटम पार्टिकल हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बैक आने की भी है और आगे जाने की भी है। कुछ क्वांटम पार्टिकल वापस आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ क्वांटम पार्टिकल आगे की तरफ चले जाते हैं, नेक्स्ट रीजन में चले जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये हमने उनकी प्रोबेबिलिटी भी डिटेल से निकाली थी। तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट भी हमें प्रोबेबिलिटी ही बताते हैं, उन क्वांटम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ही बताते हैं, लेकिन ये करंट डेंसिटी के फॉर्म में बताते हैं। बस इतना सा फर्क है। निकाली हमने पहले भी प्रोबेबिलिटी ही थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट भी हम ये बताते हैं कि कितने क्वांटम पार्टिकल वापस आएंगे, कितने क्वांटम पार्टिकल नेक्स्ट रीजन में जाएंगे, लेकिन करंट डेंसिटी की फॉर्म में बताते हैं। ये बस इसका ब्यूटीफुल थी, इसका बेनिफिट था कि ये हमें प्रोबेबिलिटी तो दे रही थी लेकिन करंट डेंसिटी की फॉर्म में दे रही थी। तो यहाँ से जो हमने अभी इतनी बात की, वहाँ से हमें क्या पता चला कि रिफ्लेक्टेड और जो हमारे पास ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है ये भी प्रोबेबिलिटी ही बताते हैं, लेकिन करंट डेंसिटी की फॉर्म में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट क्या होंगे। रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट क्या होंगे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास रेशियो होती है। किसकी रेशियो होती है? हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, जो रिफ्लेक्टेड की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी थी, और जो हमारे पास इंसिडेंट की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी थी, अगर हम उनको डिवाइड कर दें, उनकी रेशियो ले लें, तो जो रिजल्ट में हमें आंसर मिलता है, जो रिजल्ट में क्वांटिटी मिलती है, वो हमारे पास होती है रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। ये भी प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट, हमने बात की कि ये भी यही बताती है कि कितने पार्टिकल वापस, कितने पार्टिकल आगे की तरफ, लेकिन किसकी फॉर्म में? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्म में ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो ये क्या बताती है कि हमारे पास अगर हम इंसिडेंट जो पार्टिकल है उनकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लें, और रिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो वापस आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लें, और उनको डिवाइड कर दें, उनकी रेशियो ले लें, जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। अब हमने इनकी जो हमारे पास वैल्यू थी ये डिटेल से पिछले लेक्चर में निकाली थी। आप स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, डिटेल से हमने ये तमाम चीज़ें निकाली थी। तो ये इंसिडेंट की वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी h कट K1 और m a का स्केयर आया था। जो रिफ्लेक्टेड की आई थी वो माइनस आ गया था साथ K1 m, और ये b हो गया था। और जो ट्रांसमिटेड था वो था h कट K2, क्योंकि दूसरे रीजन में पार्टिकल जा रहे हैं, और सी आ गया था जो पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं। ए टोटल पार्टिकल है, बी जो वापस आ गए, और सी जो आगे की तरफ चले गए। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, ये हमने लेना है इसकी मैग्नीट्यूड को ऐसे। अब हमने वैल्यू पुट करनी है रिफ्लेक्टेड की, तो हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पुट करना है, तो माइनस तो वैसे ही प्लस में हो जाएगा। तो h कट K1/m, ये b हो जाएगा, हमारे पास स्केयर है, और ये
नीचे आ जाएगा इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या था, एच कट K1/m और ए का स्केयर। तो ये तो आपस में कट गए। पीछे हमारे पास फाइनली क्या आएगा, B/A का स्केयर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की, जो कि हमें ये बता रहा है कि कितने पार्टिकल वापस आ जाएंगे। अब हमने बात करनी है ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट के ऊपर। वो भी रेशियो होगी, वे भी हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा कितने पार्टिकल आगे चले गए हैं, लेकिन किस फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की फॉर्म में, जो कि ये होगा कि हमारे पास ट्रांसमिटेड पार्टिकल की करंट डेंसिटी ले लें और इंसिडेंट पार्टिकल की करंट डेंसिटी ले लें और उनको हम मोड ले लें, उनकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो रिजल्ट में हमें क्वांटिटी मिलेगी ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट। तो हमारे पास ये भी वैल्यू है, ट्रांसमिटेड की भी हमारे पास है एच कट K2/m और ये C है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा इंसिडेंट की। इंसिडेंट वैसे ही पॉजिटिव है, ये एच कट K1 है, m आ जाएगा और ये A का स्केयर आ जाएगा। एच कट m से गया पीछे, हमारे पास फाइनली आ जाएगा K2/K1 और साथ में C/A का स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू फाइनली आ गई रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की। अब हमारा नेक्स्ट पर्पज है, हमने ये प्रूव करना है कि R+T1 कैसे होता है और क्या हम इसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आप नोट कर लें एक दफ़ा। स्टूडेंट ये हमारे पास जो B/A है और जो C/A हमने ये जो वैल्यू निकाली है, ये स्टूडेंट हमने ये जो वैल्यू है, ये जो प्रोबेबिलिटी है कि ए में से कितने पार्टिकल वापस आ गए और ए में से कितने पार्टिकल आगे चले गए, ये भी हमने डिटेल से पोटेंशियल स्टेप के ऊपर बात की थी। तकरीबन 3 लेक्चर हो गए इसके ऊपर, तो ये हमने पिछले प्लेलिस्ट में आप देख लेना, तमाम हमारे पास लेक्चर मौजूद है, कैसे हमने इन्फॉर्मेशन ये वाली निकाली, कैसे हमने ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली। स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आती है किसकी, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की, वो हमारे पास आई B/A का स्केयर, और जो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की वैल्यू आई वो हमारे पास आई C/A का स्केयर। ये हमारे साथ में क्या था, K2/K1। अब हमारे पास B/A की जो वैल्यू होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो होती है हमारे पास K1 - K2/K1 प्लस K2, और C/A की जो वैल्यू होती है वो होती है 2K1/K1 प्लस K2। ये हमारे पास C/A और B/A की वैल्यू होती है। ये प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की वापस आने की और आगे जाने की। ये हम पुट कर देते हैं इसमें। जब ये हमने पुट की तो इसका हमने स्केयर ले लिया, K1 - K2 का स्केयर, K1 प्लस K2 का स्केयर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई R कोफिशिएंट की। अब हमें चाहिए ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की, ये R की वैल्यू आ गई, और ये ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K2/K1, 2K1/K1 प्लस K2 का स्केयर। हमने इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास स्केयर हो जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, और ये साथ में K1 का स्केयर, तो ये हमारे पास 4 K2 ये आ गया, K1 का स्केयर, और ये K1 ये कट जाएगा तो पीछे बचेगा K1, और नीचे आ जाएगा K1 प्लस K2 का होल स्केयर। अब हमारे पास रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की भी वैल्यू आ गई, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की भी वैल्यू आ गई। अब हमने इसको करना है पुट, और ये वाली इक्वेशन हमने निकालनी है। कैसे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आती है और क्या हमें ये इक्वेशन बता रही होती है। हमने पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं, K1 - K2 का स्केयर ओवर K1 प्लस K2 का स्केयर, और प्लस किया ट्रांसमिटेड की, तो वो हमारे पास क्या थी, 4K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 का स्केयर। स्टूडेंट अब हमने ये दोनों एलसीएम है, हम दोनों सेम है तो हम इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये K1 प्लस K2 का हमने एलसीएम लिया, ये स्केयर बन गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया। ये हमारे पास नीचे डिवाइड होगा और ये साथ में ऐसे आ जाएगा, जिसको हम खोल लेते हैं, ये इसके नीचे डिवाइड होगा, 1 वैल्यू आएगी, 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो वो हमारे पास आएगा K1 का स्केयर प्लस
के टू का स्केयर माइनस 2 के 1 के 2, जब हमने इसका स्केयर खोला प्लस ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगी वैल्यू 4 के 1 के 2, ये हमारे पास माइनस 2 के 1 और ये प्लस 4 के 1 के 2 हमारे पास आ जाएगा के 1 प्लस के 2 का ये भी स्केयर ये प्लस में हमारे पास माइनस होगा तो बनेगा प्लस 2 के 1 के 2 डिवाइडेड बाय के 1 प्लस के 2। जब हमारे पास स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा के 1 प्लस के 2 का होल स्केयर, ये भी उसी का फार्मूला बन रहा है कि 1 प्लस के 2 का होल का स्केयर भी ये फार्मूला बन रहा है, तो ये के 1 प्लस के 2 का होल स्केयर, नीचे भी हमारे पास के 1 प्लस के 2 का होल स्केयर, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो पीछे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r प्लस टी इक्वल आ गया 1 के। ये स्टूडेंट हमने निकाल लिया कि रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को अगर हम जमा करें, हम प्लस करें तो वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आनी चाहिए। ये तो आंसर हमने निकाल लिया। अब अगली बात ये कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या हमें बता रहा है, क्या इसका मीनिंग है। स्टूडेंट ये बता रहा है 1 का मतलब यहाँ पे टोटल पार्टिकल है, टोटल पार्टिकल जिनको हम इंसिडेंट का नाम दे देते हैं। 1 का मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, टोटल पार्टिकल जो कि इंसिडेंट पार्टिकल थे। तो स्टूडेंट ये बता रहा है कि हमारे पास चाहे पोटेंशियल ज़्यादा हो चाहे पोटेंशियल कम हो, क्लासिकल मैकेनिक्स का तो ये कहना था कि सारे के सारे पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, सारे के सारे पार्टिकल आगे की तरफ चले जाते हैं जब क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो, किससे, पोटेंशियल से। लेकिन क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स का कहना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ क्वांटम पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ क्वांटम पार्टिकल इंसिडेंट में से ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब इस छोटी सी इक्वेशन का ये मतलब कि जितने भी क्वांटम पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे और जितने भी क्वांटम पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे, अगर हम उनको प्लस करें, जमा करें, तो उनका सम हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल के इक्वल आना चाहिए। कोई नया पार्टिकल खुद ब खुद जन्म नहीं लेगा। जितने इंसिडेंट पार्टिकल थे अगर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड को भी जमा करें तो वो भी इक्वल आने चाहिए इंसिडेंट के, जितने हमने यहाँ से भेजे थे, हमने स्टार्ट में भेजे थे। अब इन स्टार्ट में से जो हमने भेजे थे जितने हमारे पास वापस आ गए और जितने आगे चले गए उनको हम अगर जमा करें तो वो भी बराबर आने चाहिए इंसिडेंट के जितने हमने भेजे थे। कोई भी कुछ खुद से कोई भी पार्टिकल जन्म नहीं लेगा, जितने स्टार्ट में होंगे उतने ही हमारे पास रिफ्लेक्ट होंगे और उसी इंसिडेंट में से हमारे पास ट्रांसमिट हो जाएंगे, अगले रीजन में क्वांटम पार्टिकल चले जाएंगे। दोनों का जो प्लस होगा वो 1 के इक्वल आएगा, वो सेम हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल के इक्वल आएगा। कोई भी पार्टिकल ना तो खुद ब खुद जन्म लेगा और ना ही खुद ब खुद ज़ाया हो जाएगा। जितने पार्टिकल स्टार्ट में थे उतने अगर हम रिफ्लेक्टेड को और ट्रांसमिटेड को जमा करें तो उनका सम भी हमारे पास सेम आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए जितने हमने स्टार्ट में लिए थे। ये इस छोटी सी इक्वेशन का मीनिंग है। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट इस पोटेंशियल स्टेप के रिलेटेड क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।